मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि इन क्षणों में तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, किस तरह की दुविधा में तुम फंसे हुए हो, कैसे तुम एक सहारे की तलाश में दिन प्रतिदिन विवश होते जा रहे हो। मैं तुम्हारे दुखों को निरंतर देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कैसे तुम हताशा के भंवर में डूबते चले जा रहे हो और कैसे तुम्हें कोई राह नजर नहीं आ रही है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे हौसले को तोड़कर तुम्हें कमजोर करने की चालें चली जा रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस भंवर जाल से बचाने आई हूँ। मैं माया से बनी इस दीवार को तोड़कर तुम्हें जीत के रास्ते पर ले जाने आई हूँ। और यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह प्रकृति की आंखों से देखा जाने वाला एक संयोग है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। और अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह प्रमाणिकता है कि तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। मेरे बच्चे, अब काले बादल छटने वाले हैं। अब बादलों की गड़गड़ाहट से वह तूफान शांत होगा जो तुम्हारे भीतर शोर मचा रहा है, और उसकी जगह पर एक खुशनुमा नया सवेरा अपना स्थान लेगा और तुम्हें यह जीत मिलकर रहेगी। यही सुनिश्चित करने के लिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे तुम पर कितने ही हताशा के बादल क्यों ना छाए हुए हो, चाहे तुम स्वयं को आत्मविश्वास रहित क्यों ना महसूस कर रहे हो। उन क्षणों में भी तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़े योजना के, बहुत बड़े संघर्षों के बाद मिलने वाले परिणाम के रूप में तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसकी दिव्यता बिल्कुल अलग है और इसकी चमक में तुम्हारा जीवन उज्जवल होने वाला है। लेकिन इसकी चमक तुम्हें पूरी तरह से प्रकाशित कर सके, इसके लिए तुम्हें अपने आप को स्वीकार करने के क्षेत्र में ढालना होगा। तुम्हें इस बात की पुष्टि करते रहनी होगी कि तुम भव्य जीत के लिए, इस बड़ी जीत के लिए स्वयं को योग्य मानते हो। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम सदा से ही इस जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए अग्रसर रहे हो। मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को आज का यह संदेश मिल रहा है, उनका भाग्य बदलने की शुरुआत हो चुकी है। तुम भी उन्हीं में से एक हो और वास्तव में तुम उन सबसे भी अलग हो। तुम एक ऐसे जीवन को अब जीने वाले हो जिसे जीने का सपना तुमने हमेशा से ही देखा है। तुमने हमेशा से ही खुशियों से भरे जीवन की तलाश की है, लोगों की जिंदगी से दूर, उनके प्रपंच से दूर। तुमने अपने जीवन को सुदृढ़ करने का ही विचार किया है। तुमने तो उन एहसासों को भी महसूस किया है जो महसूस करना सामान्य नहीं है। वास्तव में तुम कभी साधारण चीजों के लिए बने ही नहीं थे। तुम तो हमेशा से ही विशिष्ट चीजों को प्राप्त करने के लिए ही निर्मित हुए थे। तो फिर तुम सामान्य जीवन की कल्पना कर ही कैसे सकते हो। मेरे बच्चे, तुम जब जब साधारण का विचार करोगे, तुम्हारा मन तुम्हें झकझोरेगा। तुम्हारा मन तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम सामान्य नहीं हो। वास्तव में तुम्हें सामान्य चीजों से संतुष्टि प्राप्त ही नहीं होगी। सामान्य जीवन तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे रेत का टीला हाथों से बह रहा हो। तुम तो सूर्य की उस चमकती किरण की तरह हो जो अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों को प्रकाशित कर देता है। जिस प्रकार से सूर्य न केवल स्वयं को ही प्रकाशित करता है, बल्कि समय के साथ वह चंद्रमा को भी प्रकाशित कर है, पृथ्वी को भी प्रकाशित करता है और ना जाने कितने ही ग्रहों पर अपना प्रभाव डालता है। सकारात्मक प्रभाव, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी जीवन रहा है। मेरे बच्चे, तुम तो
तो न केवल स्वयं को ही देदीप्यमान बनाओगे, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जिनसे तुम्हें प्रेम है या जो तुम्हारे संपर्क में रहना पसंद करते हैं, उन सबका जीवन तुम स्वयं बदल कर रख दोगे। ना चाहते हुए भी तुम ऐसा करोगे। तुम चाहो या ना चाहो, यह होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसमें सभी समा जाएंगे। तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति तुमसे आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाएगा। तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, उन्हें एहसास दिलाएगी कि वह वास्तव में किस व्यक्ति के संपर्क में है। तुम्हारे साथ होने का एहसास सबको सुखद प्रतीत होगा और तुम यह बात जानते भी हो। मेरे बच्चे, तुम इस बात को जानते हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हारी ऊर्जा के बिना वह उस वीरान बंजर रेगिस्तान की तरह है, जहाँ ना पुष्प होते हैं, ना ही पानी, जहाँ जीवन सामान्य नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा सभी को प्रभावित करती है। तुम में एक तेज है, एक ओज भरा है तुम्हारे पूरे संपूर्ण जीवन में। तुम्हारे चेहरे में क्रांति है, वह क्रांति जो लोगों को न केवल प्रभावित करती है, बल्कि सही पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तुम तो एक जीवन दैनी जीव की तरह हो, तुम्हें इसका एहसास नहीं, लेकिन जब तुम धीरे धीरे इस चीज को समझोगे तो तुम यह जान पाओगे कि वास्तव में तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है और तुम्हारा जीवन कैसे कार्य कर रहा है, किस प्रकार तुम्हारे जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत लंबा समय अपना अभाव में गुजारा है, दुख में गुजारा है, कष्ट का बहुत अनुभव किया है तुमने, लेकिन उसके बावजूद तुम हिम्मत नहीं हारे। बहुत से ऐसे अवसर तुम्हारे सामने थे जब कोई और मनुष्य होता तो वहां टूटकर बिखर जाता, लेकिन तुमने स्वयं को टूटने नहीं दिया, तुमने स्वयं को बिखरने नहीं दिया। तुम संजोए रखे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथी को, अपने संपूर्ण जीवन को तुमने बांध कर रखा। एक उम्मीद की किरण से बांधा तुमने। मेरे बच्चे, एक ऊर्जा जो तुम्हारे आसपास सदैव फैली रही है, उसने तुम्हें नियंत्रित किया। ऊर्जा तुम्हारी सकारात्मकता से निकली हुई ऊर्जा थी। जब तुम नकारात्मक हुए, तुमने स्वयं को ही समझाने का प्रयत्न किया। तुम्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन तुम हर परिस्थिति से उभर गए और फिर तुमने एक ऐसे मार्ग का चुनाव किया जो मार्ग तुम्हें घनघोर अंधेरे से कहीं दूर उस उजाले तक लेकर जाता है, जिस उजाले के बाद न केवल जीवन प्रकाशित होता है, बल्कि अपने साथ साथ एक विस्तृत आभा मंडल भी छोड़ता है, एक विस्तृत कणपुंज को छोड़ता है, जिसके प्रभाव में, जिसके संपर्क में जो भी व्यक्ति, जो भी जीव आता है, उसका भी जीवन सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। मेरे बच्चे, तुमने आध्यात्म के उस मार्ग का चुनाव किया है। तुमने उस रास्ते को चुना है जिस रास्ते पर भारी सुकून है, जिस रास्ते पर ईर्ष्या नहीं है, इस रास्ते पर किसी के साथ वमनस्य नहीं है। तुमने अध्यात्म का मार्ग चुना है, तुमने प्रेम का मार्ग चुना है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम सदा से ही कूट कूट कर भरा हुआ था, करुणा तुम्हारे पूरे शरीर से झलकती थी। तुम्हारी पूंछ में, तुम्हारी तेज में न जाने कितने ही जीव आ गए और उनका जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव उन चींटियों पर भी पड़ा, उन पक्षियों पर भी पड़ा, साथ ही साथ उन जंतुओं पर भी पड़ा जो तुम्हारे संपर्क में आए। उन सबका जीवन बेहतर हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा लोगों को बहुत प्रभावित करती है और यह यूं ही नहीं है। इसका कारण यह है कि तुम न केवल इस लोक के वासी हो,
बल्कि तुम उस दिव्य लोक से भी संपर्क साध रहे हो जिस दिव्य लोक में जाने का हर कोई स्वप्न देखता है। तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब तुम रातों को सोते हो तो तुम्हारे चित्त के अंदर, तुम्हारे स्वप्न में वह लोक प्रभावित होता है, सक्रिय होता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हो जो तुम्हें बुरे जान पड़ते हैं, बुरे मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वह स्वप्न बुरे नहीं होते, बल्कि स्वप्नों का ऐसा तालमेल हो जाता है कि जब तुम जाग कर उठते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वह बुरे सपने रहे हैं, बल्कि वह तो संकेत होते हैं तुम्हें एक नया जीवन, एक नया केंद्र बिंदु दिखाने का। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भी दुख सहे हैं, वह सारे दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे, कुछ ऐसा जिसका सीखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक था। क्योंकि यदि तुम उन चीजों को नहीं सीखते, यदि तुम सामंजस्य बिठाना नहीं सीखते, यदि तुम किसी परिस्थिति को कैसे नियंत्रित करना है यह नहीं सीखते, तो तुम अपने उद्देश्य से, अपने उस भारी उद्देश्य से चूक जाते जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम अपने उस उद्देश्य को पहचान सको और उठ सको, इस सामान्य जीवन से बन सको, वह विशिष्ट जीव जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रेम को पाने के साक्षी रहे हो तुम, प्रेम को पाने के योग्य रहे हो तुम, इसलिए अब तुम्हें असीम प्रेम भी प्राप्त होगा। तुम महासुख का अनुभव करोगे, तुम परम आनंद का अनुभव करोगे और साथ ही साथ अपने भौतिक जीवन में उन सभी लोगों को प्रभावित करोगे। अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से जो लोग कहीं भूले हैं, भटके हैं, जो तुम्हारी शरण में आएंगे, जिन्हें साथ की आवश्यकता है, तुम उन सबका जीवन अब बदलने वाले हो। लेकिन उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन बदला जाना आवश्यक है और यह होने वाला है। एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम एक नई ऊर्जा को महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारा रक्षण करेंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, मनुष्य सूर्य के जैसा चमकना तो चाहता है, लेकिन वह सूर्य के समान तपना नहीं चाहता। यदि तुम वास्तव में चाहते हो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि वास्तव में तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, मनुष्य यदि यह विचार करे कि उसके पास अभाव है, कमी है, तो फिर कभी भी वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। वास्तव में जब मनुष्य को कोई भी चीज पूरी शिद्दत से चाहिए होती है, तो उस चीज की चाहत उसे रातों को सोने तक नहीं देती। वह दिन रात केवल उसी के ख्यालों में व्याकुल डूबा रहता है, फिर चाहे वह प्रेम हो या महज कोई वस्तु हो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य केवल चिंताएं करता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जो वास्तव में किसी चीज को पाना चाहता है, वह चिंताएं नहीं, चिंतन किया करता है। वह ऐसे स्वप्न देखता है जैसे उसकी इच्छा वास्तविकता में पूर्ण हो गई हो, जैसी उसकी सारी ऊर्जा केवल उस इच्छा के लिए लग चुकी हो, जो वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करता है। वह किसी अन्य चीज का विचार नहीं करता। अपने दिल दिमाग, अपने शरीर, स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, सभी से केवल और केवल उस इच्छा का ही विचार करता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार यदि मनुष्य प्रेम में भी कुछ पाना चाहता है, तो केवल उसी का विचार किया करता है। उस समय मनुष्य के मन का अहंकार मिटने सा लगता है। उसे अनावश्यक बातों में कोई अर्थ नजर नहीं आता। वह किसी भी प्रकार के अनावश्यक व्यवहार, अनावश्यक व्याकुलता और अनावश्यक विवाद से बचकर चलता है। किंतु जिसके मन में विवाद अपनी जगह बना लेता है,
मेरे बच्चे, जिसके मन में अहंकार अपनी जगह घर कर लेता है, उसे वास्तव में वह इच्छा पूरी करनी ही नहीं होती। वह केवल दूसरों से संताना की उम्मीद रखता है, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी संताप करना ही चाहता है। वह पूरी दुनिया को यह दर्शाना चाहता है कि उसकी परिस्थितियाँ कितनी खराब है, कि जैसे उसकी कोई गलती नहीं है। यह परिस्थिति और समाज का ही दोष है कि जैसे उसके ऊपर ही सारा दोष मढ़ दिया जा रहा हो, जबकि वह वास्तव में सत्य है, किंतु वास्तविकता इससे अलग होती है। मेरे बच्चे, सफलता पाने वाले मनुष्य कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनके पास शिकायतें करने का समय नहीं होता। वह अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने सपने में ही लगा देते हैं। किंतु जिस मनुष्य के भीतर दुनिया भर के विवाद चल रहे हो, जिसके मन में दूसरों की तुलना चल रही हो, जिसके मन में कमजोरी का भाव चल रहा हो, वह कभी अपनी इच्छा को सच्चे दिल से चाहता ही नहीं था। यही कारण है कि मनुष्य असफलताएं जल्दी प्राप्त करता है, किंतु सफलताओं का वह सिर्फ कोरी कल्पना करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम में जुझारूपन है, तुम में आकांक्षा है आगे बढ़ने की। तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र है कि तुम इस जगत में सब कुछ पा सकते हो। फिर क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? नई चीजों को करने से जो तुम्हारे भीतर डर उत्पन्न होता है, तुम्हें इस डर पर विजय पानी है, काबू पाना है। इसके लिए तुम्हें प्रयास करने ही होंगे। और एक बात सदैव याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम शुरुआत तो करो। कोई विजय कोई टाल नहीं सकता, तुम्हें प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद से तुम सब कुछ हासिल कर ले जाओगे, इसलिए चिंता त्याग दो। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हूँ। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन की एक नई लहर दौड़ पड़ी है और इस आंधी में अब बहुत से लोग खुश होंगे एवं बहुत से दुखी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे लिए यह दौर बहुत खुशियों भरा होने वाला है। अब तुम्हारा जीवन एक अलग मोड़ लेने वाला है, जिस मोड़ पर तुम्हें बहुत से नए अनुभव होंगे। यह अनुभव तुम्हारे खुशियों को, तुम्हारे अपनों की खुशियों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, उसका प्रेम तुम्हें अपनी तरफ खींचने का कार्य करेगा। यह ऐसा समय होगा जिसमें तुम अपनी असीम क्षमता को पहचान पाओगे। तुम्हें इस समय में यह पता चलेगा कि आखिर तुम्हारे जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस समय में तुम ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो न केवल तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन का प्रेम दिलाने में भी सहायता करेंगे। मेरे बच्चे, अब एक नए चरण की शुरुआत होगी। एक ऐसा चरण जो तुम्हारे जीवन को रोमांचित करने का कार्य करेगा। इसी चरण में तुम्हें ज्ञान होगा कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन पराये हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगाओ कि तुम्हें दूसरों से बिना उम्मीद किए कैसे खुद को खुश रखना है। इस पूरे समय में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम इस संसार में अपने लिए जो प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें बदले में वही बांटना भी होगा। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, आत्मविश्वास हो या विश्वासघात हो, तुम जो बांटोगे वही बदले में प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। मेरे प्रति भी तुम जो बांटोगे, बदले में वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। तुम्हें यह विचार करना है कि वास्तव में तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदा अपने राह खोले रखेगा। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में भरने को सदैव तैयार हूँ।
मेरे बच्चे, तुम सदा ही मेरे संदेशों की प्रतीक्षा में लगे रहना, क्योंकि यह संदेश मात्र सामान्य संदेश की तरह नहीं है, बल्कि इन संदेशों में एक दिव्य ऊर्जा भरी हुई होती है। जब तुम इसे सुन रहे होते हो, तब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही होती है। यह दृश्यमान नहीं होती, इसलिए तुम्हें स्पष्ट नहीं हो पाता, किंतु यह ऊर्जा पूरी तरह से दिव्यता से युक्त है। इस ऊर्जा का अपना जो महत्व है, वह अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम इसके महत्व को समझ जाओगे। धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे लिए यह घटना घटित करने की योजना बनाई जा रही है। मेरे बच्चे, इस धरती में जितने तत्व मौजूद हैं, उन तत्वों का तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और उन्हीं तत्वों में दिव्य ऊर्जा को घोलकर तुम्हारे भीतर उतारने की योजना नियति ने सदैव ही रची है। इसलिए यह तुम्हें मिल रहा है। इससे दूर होने की कल्पना भी नहीं करना, क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य में जो आ रहा है वह अभूतपूर्व है। वह ऐसा है जिसे प्राप्त होने के बाद तुम स्वयं ही इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकोगे। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में दिव्य आशीर्वाद मिल रहा है। इसे स्वीकार करो। इसी क्षण संख्या 777 अवश्य लिखो। इसे लिखना बिल्कुल भी ना भूलो। यही तुम्हें महानता की ओर लेकर जाएगा। तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। इसे टाला नहीं जा सकता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदेश का तुम्हारे जीवन में विशेष स्थान होने वाला है। मैं जानती हूँ कि पिछले काफी समय से तुम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उलझे रहे हो। विभिन्न प्रकार की परेशानियों का तुमने सामना किया है। ना जाने कितनी ही चिंताओं से तुम घिरे रहे हो, और ऐसे क्षण में भी कोई ऐसा नहीं रहा जो तुम्हारी मूल भावना को समझकर तुम्हें सहारा प्रदान कर सके, तुम्हें ताकत प्रदान कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कई बार भय में ही अपना पूरा दिन बिता देते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने ही आई हूँ और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथी को लेकर जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की समस्याएं तुम्हें देखनी पड़ रही है, मैं उसे मिटाने आई हूँ। इसलिए तुम हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का भी एक मकसद, एक उद्देश्य रहा है। बिना लक्ष्य के इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता है। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य निहित होता है। तुम जो कि अब तक इससे वंचित रहे हो, अब तुम्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो पाएगा। तुम्हारे साथी को लेकर तुम्हारे मन में जो विचारधारा चल रही है, तुम उसकी भी सत्यता से परिचित हो सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अभी समय की मांग यही है कि तुम्हारे जीवन से उन समस्याओं को दूर किया जाए जो धन से संबंधित है। वह समस्याएं जिनकी वजह से तुम्हारा आत्मसम्मान डगमगा चुका है, वह समस्याएं जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उन समस्या को समाप्त करने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा को भेजने का समय आ गया है। वह ज्योति जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो रही है, अब उसकी प्रचंड ज्वाला को बढ़ाने का समय आ गया है, ताकि तुम अपने भीतर के भय को नष्ट कर सको, ताकि तुम विश्वास से भर सको, ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान चोटियों तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथी को लेकर बहुत सी विडंबना तुम्हारे भीतर चल रही है। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम प्रेम जीवन में सदा से ही एक विभिन्न प्रकार की प्यास लेकर उतरे हो, जिसके लिए सदा से तुम्हें तरसना पड़ा है, जिसकी पूर्ति पूर्ण रूप में कभी हो ही ना सकी है।
लेकिन मेरे बच्चे, सदैव समय एक समान नहीं रहता। जो कभी कमी लगती थी वह कब समुंदर बन जाए कोई जान नहीं सकता, क्योंकि यही नियति है और यह नियति का ही खेल है कि आज तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम अपने प्रेम से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानोगे। कुछ गुप्त बातें जिनसे अभी तुम रूबरू ना हो सके हो, उसकी सच्चाई से भी अवगत होगे। कभी सूखा तो कभी बाढ़, यह जीवन का नियम है। तुम्हें इसकी सच्चाई को देखना होगा और अपने जीवन में स्वीकृति करने की श्रेणी में स्वयं को लाना होगा। अब अपनी बाहें खोलो और स्वीकार करने की श्रेणी में आ जाओ, वरना यह समय रेत की भांति मुट्ठी से फिसल जाएगा। इसे यूं ही जाया मत होने दो। तुम दिव्य जीत को आकर्षित कर रहे हो कि तुम चाहते हो कि तुम हारे जीवन को प्रगति से भर दिया जाए। मेरे बच्चे, अब हारने का, थकने का समय नहीं है। अब स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अब इस जीत को तत्क्षण गले लगा लो। मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे प्रेम की सभी समस्याओं को दूर करूंगी। तुम्हारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के विषय में, तुम्हारे जीवन साथी के विषय में बहुत सी खास बातें बताने वाली हूँ, जो वह पिछले कई दिनों से तुमसे छिपा रहा है। आज उसके सत्य से तुम पूरी तरह से परिचित हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति हो। तुमने कभी भी किसी भी चीज को लेकर अपने मन में बेवजह की जिद नहीं की है। तुम बेहद भाग्यशाली भी हो। क्या तुम्हें है? ऐसा क्यों? तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निश्चल स्वभाव, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हें लेकर या किसी भी तरह से तुम्हारे धन को लेकर कोई लालच नहीं बसी है। वह वास्तव में बहुत ही साफ दिल का है। वह हर बात मुझसे कह दिया करता है। वह ज्यादा कुछ सोच विचार नहीं करता। क्या तुम जानते हो कि वह ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसके दिल में कोई लालच नहीं है। वह पीठ पीछे बुराई करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के पात्र है, इसके लायक है। उसके कर्मों को और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं बहुत जल्दी तुम दोनों के सपनों को पूर्ण करने वाली हूँ। कुछ दिनों में तुम्हारा सपना पूर्ण होने वाला है। इतने लंबे समय का इंतजार, वर्षों की प्रतीक्षा अब कुछ ही पलों में खत्म होने वाली है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इतने लंबे समय से तुम दोनों के बीच जो दूरियां थी, जो मिलन संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण तुम्हारा मन बेचैन हो उठता था, तुम्हारा मन घबरा रहा था और तुम हर पल यही मांग किया करते थे कि वह तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे जीवन साथी के रूप में। लेकिन समय ने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था, किंतु अब प्रकृति स्वयं ही यह मिलन संभव कराएगी। वास्तव में तुम तो अच्छे कर्म कर रहे हो, फिर अपने फल पर यकीन करो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हारे खुशियों के दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। लेकिन विश्वास करो, जो तुम्हारे खुशियों के दुश्मन है, वह एक ना एक दिन तुम्हारे सामने अपने घुटने अवश्य टेकेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे, तुम्हारी मन्नत करेंगे। मेरे बच्चे, निश्चिंत रहो, बहुत जल्द ही वह तुमसे मिलने आएगा। मेरे प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी। तुम बहुत दिनों से मुझे उदास दिखाई दे रहे हो। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में केवल एक परेशानी ही नहीं, बल्कि एक साथ कई परेशानियां चल रही हैं, जिसमें तुम उलझे हुए हो, जिससे तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे क्या करना है तुम्हें। मन ही मन में रोना आ रहा है। तुम घुट रहे हो, भीतर ही भीतर दबे हुए हो।
लेकिन खुलकर रो भी नहीं रहे, इसलिए कि कहीं लोगों को सब बात पता ना चल जाए। लेकिन इसे सबसे कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सब कहना ही होगा, तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे बच्चे, आजकल के रिश्ते इस कारण से ज्यादा बिखरते हैं क्योंकि लोग अपने प्रेम का, अपनी भावनाओं का उचित प्रकार से इजहार नहीं कर पाते और बीच मझधार में अपने प्रेम को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? यदि प्रेम करते हो तो उसे निभाना भी सीख लो, प्रेम के सही मायने भी जान लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में कोई भी कमी नहीं है। तुम प्रेम को सबके सामने लाने से डरते हो। तुम इस दकियानूसी समाज से बेवजह डरते हो। अब तुम अपने जीवन से हर तरह के भय का त्याग कर दो, क्योंकि यह बिल्कुल भी भयभीत होने का समय नहीं है। मेरी दिव्य ऊर्जा आ रही है तुम्हें सानिध्य प्रदान करने, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने। इसे तत्क्षण स्वीकार करो कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में चाहते हो। एक बात सदा याद रखो, तुम जो बांटते हो वही प्राप्त करते हो, और इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। मेरे बच्चे, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? किस बात की निराशा तुम पर छाई हुई है? जब मुझसे तुम्हारा दुख छिपा ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों उदासी के दलदल में धंसते चले जा रहे हो? मैं आज तुम तक यह संदेश पहुंचा रही हूँ, क्योंकि अब तुम बहुत ही गंभीर रूप से विभिन्न प्रकार के रास्तों का चयन कर रहे हो, जो तुम्हें सच्चाई की ओर लेकर नहीं जाएंगे, जो सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जो जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचाते। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वह रास्ता दिखाने के लिए जिस रास्ते से जीत की मंजिल दिखाई देती है, जिस रास्ते से मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ता है, जहाँ केवल प्रेम ही बसता है और जहाँ अपनापन और सौहार्द हर किसी के मन में छिपा रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल भी छुपा नहीं है। तुम्हारी पीड़ा का मुझे आभास है। तुम भले ही अपने उस दर्द को अपने सीने में छुपाने का प्रयत्न करो, तुम चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो स्वयं को प्रसन्न दिखाने का, लेकिन मुझसे तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख, तुम्हारे भीतर की कोई भी भावना छुपी नहीं है। चाहे तुम प्रेम की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम नफरत की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम ईर्ष्या से घिरे हुए रहो या फिर अपनेपन के पूरे एहसास से घिरे हुए रहो, मैं तुम्हारी हर एहसास को, मैं तुम्हारे हर भावनाओं को बेहतर तरीके से महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जल रही ज्वाला को देख सकती हूँ, तुम्हारे भीतर उमड़ रहे तूफान को भी देख सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हारा चेहरा भी मुझसे कुछ भी छुपा नहीं पा रहा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ही हृदय का एक दर्पण है, जो अपने आप ही सब कुछ बखान कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारे भीतर कौन से जख्म तुम्हें गहरे घाव दे रहे हैं। मैं जानती हूँ कि समय के मात में तुम दबते चले जा रहे हो। समय तुम्हें किस तरह से पीड़ा दे रहा है, मैं सब कुछ देख रही हूँ। लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं कि यही समय तुम्हें उस पीड़ा से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि यह कैसी रचना रची जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जो समय बीत गया है वह कभी भी तुम्हारे लिए परिवर्तनकारी नहीं हो सकता। इतिहास कभी भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करता। इतिहास तो केवल एक सीख है, यह बताने के लिए कि अब तुम्हें क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे बच्चे, जो मनुष्य इतिहास से चिपक कर बैठ जाता है, उसका भविष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता।
उसे भविष्य से कभी भी सरोकार हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, इस संसार में जीवन बहुत ही अमूल्य है और उस पर मनुष्य का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है। यदि तुम मनुष्य के इस जीवन के महत्व को अभी नहीं जान पाओगे तो फिर इसमें बहुत देर हो जाएगी। फिर कोई ऐसा सारथी नहीं होगा जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य को बता सके, जो तुम्हारे जीवन के रहस्य से पर्दा हटाने में तुम्हारी सहायता कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, आज जबकि तुम्हें यह अवसर मिल रहा है कि तुम पर तुम्हारी माता की कृपा विराजमान है, तब तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। तब तुम केवल आनंद में इस क्षण को ना बिता दो, केवल अपनी पीड़ा का बखान करने में इस क्षण को ना बिता दो, केवल अपने दुख दर्द को सोचने में इस क्षण को ना बिता दो। यह क्षण अमूल्य है, यह समय इतना मूल्यवान है कि तुम्हारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने आई हूँ। मेरा हाथ थाम लो और आगे बढ़ो। इस जीत को अपने आप में समाहित कर लो। मुझे तुम्हारी बहादुरी पर नाज है, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर नाज है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति कितनी प्रभावशाली है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी संकल्प की शक्ति सबसे महान है। लेकिन क्या तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति के ताकत का एहसास भी है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति इस ब्रह्मांड में सब कुछ निर्मित करने और विध्वंस करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्राथमिकी रखती है? मेरे बच्चे, अपने इस जीवन के मूल्यता को समझो, इसे यूं ही बर्बाद ना होने दो। बहुत समय गुजार दिया तुमने अनावश्यक बातें सोचने में, व्यर्थ की बातें सोचने में, अपने आप को व्यर्थ की बातों में, दूसरों के द्वारा कही गई बातों का अर्थ निकालने में, उसका मर्म खोजने में और यह जानने में कि उनके सोचने से तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे, इस जीवन में किसी के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वह इंसान हो, देव हो, दैव हो, राक्षस हो या फिर यक्ष हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जो यह जीवन मिला है, इसका मूल्य अलग है। वास्तव में इसका अर्थ अलग है। दूसरों से इसकी तुलना निरर्थक है। दूसरों से इसकी तुलना करना स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, क्योंकि तुम्हारे पास आया हुआ कोई भी इंसान यह नहीं जान सकता कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। भले ही किसी और को मनुष्य का जीवन क्यों ना मिल जाए, भले ही कोई और मालिक बनकर क्यों ना बैठ जाए, किंतु सार्थकता तुम्हारे जीवन को प्रदान की गई है। तुम्हें सार्थकता के मूल्य को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक अर्थों को जानकर, वास्तविक मूल्यों को समझकर इसकी सार्थकता को तय करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यक्तित्व महान है, लेकिन तुम अनावश्यक ही कायर बने बैठे हो। तुम अनावश्यक ही व्यर्थ की चीजों से डर रहे हो। वह जो तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते, तुम उनसे डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा भय है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे। तो मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी भी ऊर्जा में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारी जैसी दिव्य आत्मा को तनिक भी हानि पहुंचा पाए। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह प्रामाणिकता है, यह स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता से भरे हुए पवित्र और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्रता को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जन्म को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तुम्हारे उद्देश्य को भी सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी चीज को सार्थकता की आवश्यकता है तो वह है तुम्हारे मानसिक विचारों को है, क्योंकि यही तय करेंगे कि तुम किस राह का चयन करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों से जरा भी संशय उत्पन्न नहीं होता, जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं होता।
लेकिन तुम्हारे विचार स्वयं ही संदेह को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचार मानसिक रूप से तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम स्वयं ही स्वयं को कमजोर बनाने की ओर प्रेरणा बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, यह प्रेरणा देना बंद करो और प्रेरणा दो तो सार्थक चीजों में दो, अपने जीवन की सार्थकता में दो, अपने जीवन के मूल्य को समझने में दो, ना कि यह जानने में कि तुम कैसे दिख रहे हो। तुम कैसे दिखो, तुम्हारा प्रभाव क्या है, तुम्हारा क्या प्रभाव नहीं है, तुम्हारे क्या गुण है, तुम्हारे क्या अवगुण है, इसे जानना या समझना या इस पर अमल करना विशेष रूप से किसी भी तरह से सार्थक हो ही नहीं सकता। तुम जैसे हो वह ही अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए मेरे बच्चे, इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या सोचेंगे, यह तुम्हें क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर ध्यान देने के बजाय यह सोचो कि अब जबकि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन को आनंद में रहकर तुम जी सकते हो। इसे व्यतीत करने का विचार ना करो, इसे काटने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो। इसे भरपूर जीवन को जीने का आनंद लो। इसे कैसे जीना है इस पर विचार करो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, यह सोचकर अगर तुम कोई कार्य करने से बचोगे तो तुम जीवन में सार्थकता को कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस जीवन में यदि तुम्हें अपने मूल्य को बढ़ाना है, अपने मूल्य को समझना है, तो तुम्हें यह जानना ही होगा कि यहाँ सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। कोई मनुष्य कभी भी महान नहीं होता, कोई आत्मा कभी भी महान नहीं होती। वह महान तब होती है जब मैं उसका चयन करती हूँ। वह महान होती है क्योंकि वह मेरा ही अंश है, वह तुम्हारी माता का अंश है, इसलिए वह महान है। मेरे बच्चे, इस बात को तुम्हें जानना होगा, इस बात को तुम्हें गंभीरता से समझना होगा, इसकी महत्वता को समझना होगा। विचार करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्या उसे उसी ही दिशा में होना चाहिए या फिर तुम्हें परिवर्तन की आवश्यकता है? यह विचार तुम्हारा होगा। चयन मेरा होगा, कर्म तुम्हारे होंगे, परिणाम मेरा होगा, भोग तुम्हारी होगी, भक्ति मेरी होगी। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसके अर्थों को जानो। केवल शाब्दिक अर्थ पर अगर रह गए तो तुम कभी भी इसके सार्थक अर्थ को समझ ही ना सकोगे। इसलिए शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठ के इसके मार्मिक अर्थ को समझो। जो तुमसे बताया जा रहा है उसके भीतर झांको। किताबों में लिखी हुई जो भी पंक्तियां हैं उनके बीच के रहस्य को समझो, उस गूढ़ रहस्य को जो तुमसे कब से बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हो। तुम जो कि अब तक अकेले जीवन जीते आए हो, मैं तुम्हें अभी आगे अकेला नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ऊर्जा विहीन होने नहीं दूंगी। तुम जब भी गिरोगे तुम्हें थामने वाला एक हाथ होगा। विभिन्न रूपों में मैं ही तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम जो कि मुझे पुकारा करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही हूँ? जब तुम शिकायतें करते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं वह देख नहीं रही होती हूँ, मैं वह सुन नहीं रही होती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर एक बात को सुन रही होती हूँ, मैं हर एक प्रार्थना को सुन रही होती हूँ, हर एक शिकायत को सुन रही होती हूँ। मैं वह सब कुछ देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ जो तुम मुझसे कर रहे होते हो, जो तुम इस जीवन में कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाना भी चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को तुमसे जोड़ने का कार्य कर रही हूँ। प्रचंड ज्वाला जल चली है, अब इसे कोई बुझा नहीं सकता है।
तुम्हारे शत्रु कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे भीतर आलस्य बनकर क्यों ना बैठ जाए, फिर भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, फिर भी मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे माथे पर विजय तिलक को लगाऊंगी, मैं तुम्हारा विजय रथ सजाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह से थक कर चूर हो चुके हो, किस तरह से तुम टूटकर बिखर चुके हो। लेकिन क्या तुम्हें ज्ञात है कि हर बार तुम मुसीबत से कैसे निकल गए? क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार जब भी हारे हो, उसके बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहे हो? मेरे बच्चे, विचार करो, हर बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत से हारने नहीं दिया। मैंने तुम्हें हर बार बचाया है। याद करो, जब तुम्हें पहली समस्या आई थी, तुमने कहा था कि तुम इस समस्या के बाद सदैव मेरे आभारी रहोगे। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास फिर से समस्या आई, क्योंकि तुमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की, क्योंकि तुम्हारे कर्म सही दिशा में नहीं जा रहे थे। लेकिन हर बार मैंने तुम्हें बचाया है। हर बार तुम अपने वादे से मुकरे थे, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तुम बुरा नहीं सोचते, तुम बुरा नहीं चाहते। यह परिस्थितियां हैं, यह ऊर्जा है जिनके आगे तुम दब जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो, अब तुम्हारी जीत बहुत करीब है। अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है, चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, चाहे कितने ही मनुष्य क्यों ना तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, फिर भी तुम नहीं हारोगे। तुम इस जीवन में अब सर्वश्रेष्ठ चीजों को हासिल कर सको, मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम अपने असली रूप को देख पाओगे। अब तुम अपने भीतर की ताकत को जान पाओगे। मुझे तुम प्रिय हो क्योंकि तुम पवित्र हो। मुझे प्रिय हो क्योंकि तुम स्वयं से भी हार नहीं मानते हो। चाहे मुसीबत आ ही क्यों ना जाए, तब भी तुम उससे लड़ते हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी तुम हिम्मत नहीं हारते हो। तुम्हारी यह भावना तुम्हें ज्ञात भी नहीं, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी यह भावना कितनी बेहतर है, तुम्हें इसका विचार नहीं, और मुझे यह अत्यंत प्रिय है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तुम उससे परिचित नहीं हो, लेकिन जब वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तो तुम यह देख पाओगे कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। कैसे तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे जीवन से मुसीबतों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, निरंतर रचनाएं हो रही है, निरंतर परिस्थितियां रची जा रही हैं, और केवल इसलिए ताकि तुम बेहतर जीवन जी सको, ताकि तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। वह जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, वह तुम्हारे जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि यदि कोई तुम्हें छोड़ कर जाता है, तो तुम्हें उसके लिए इतना विलाप नहीं करना चाहिए कि उसे ही सब कुछ मान बैठो। इस संसार में कई बार अपनों की भी आहुति देनी पड़ती है। बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा होता ही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हें हानि नहीं होगी। फिर भी तुम्हारे भीतर अनासक्ति की भावना उत्पन्न होनी ही चाहिए। तुम जितना ज्यादा मोह और लगाव से ग्रस्त रहोगे, उतना ही अपने उद्देश्य से दूर होते जाओगे। प्रेम की भावना सर्वोपरि करो, किंतु लगाव और मोह से दूरी बनाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब जबकि तुम जीतने वाले हो, तो तुम्हें इस जीत को दिल से और खुली बाहों से स्वीकार करना चाहिए। यह जीत अमूल्य है। इस जीत को स्वीकार करो। अपने जीवन के महत्व को समझकर
इस जीत को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, बहुत ही जल्द उन सब लोगों को तुम्हारी कद्र होगी जिनसे तुम बेहद प्रेम करते हो, लेकिन वह तुम्हारा मूल्य नहीं समझते। तुमने अभी तक अपने जीवन में जितने भी दुख तकलीफ झेले हैं, वह सामान्य नहीं है। उन सभी को तुम्हारे जीवन में लाने वाले जितने भी लोग हैं, वह तुम्हारे अपने ही हैं। अर्थात यह दुख तुम्हारे अपने ही लोगों के कारण है जिनसे तुम बेहद प्रेम करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते और किसी तीसरे के प्रभाव में आकर, किसी तीसरे के संपर्क में आकर तुम्हारे ही जीवन के साथ खेलने का कार्य कर रहे होते हैं, तो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को भी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर अगाध प्रेम बसा है। तुम अपनों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते, लेकिन यह संसार कई बार बहुत हिंसात्मक हो जाता है और यह तुम्हारे लिए ताने और बोली के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम्हारा अपना एक वजूद है। तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हें फैसला लेना होगा। कई बार कठोर, कई बार नम्र होकर तुम्हें फैसले लेने पड़ेंगे। जब तक तुम अपने जीवन में एक अहम फैसला नहीं लोगे, तब तक तुम वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे जो पाने के तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, तुम जो बार बार यह सोचते हो कि आज भी तुम्हें लोग बेहद प्रेम करते हैं, तुम्हें अपनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सोच में एक कमी है। क्योंकि जिन लोगों से तुम अथाह प्रेम कर रहे हो, जिनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हो, क्या वह भी तुम्हारे मूल्य को समझते हैं? तुम्हें इसका विचार नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें किसी और के लिए धोखा दे सकते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई सुन सकते हैं, जो तुम्हारे ना होने पर तुम्हारे बारे में बुरा बोल सकते हैं, बुरा सुन सकते हैं, उनके प्रति इतनी आस्था आखिर क्यों दर्शा रहे हो? मेरे बच्चे, कई बार प्रेम करना भी बहुत हानिकारक हो जाता है यदि उसे बहुत समझदारी से ना किया गया हो, यदि उसमें सत्यता का भाव हो, क्योंकि यह सत्यता दोनों पक्षों से होनी चाहिए। तुम्हारा एक पक्ष तो बड़ा मजबूत है, लेकिन क्या अगले पक्ष में भी वही सहमति है या नहीं, इसकी जांच परख करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। कई बार वह तुम्हें बहुत ही ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर करके अपना कार्य करवा रहे हैं। तुम कई बार दब जाया करते हो, किंतु यहीं पर तुम्हें अपनी बल का प्रयोग करना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, चाहे कोई तुमसे कितनी भी विनती क्यों ना कर ले, चाहे कितने ही भीख क्यों ना मांग ले, यदि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो तुम उसे माफ कर सकते हो, किंतु उसे दूसरा मौका नहीं दे सकते। दूसरा मौका देना स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, बहुत ही गहराई से इसके अर्थ में उतर कर समझना है। तुम्हारे साथी ने तुम्हें पाने के लिए सारी हदें पार की है। वह तुमसे प्रेम करता है, तुमसे दिल लगाने के लिए उसने कई लोगों का दिल भी दुखाया है, लेकिन क्या तुमने कभी यह परख की कि वह वास्तव में इस योग्य है कि तुम्हारे प्रेम को अपना सके? तुम जो कि जीत की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे हो, क्या अन्य लोगों में वह काबिलियत है कि तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा को प्राप्त कर सके? मेरे बच्चे, जब कोई तुम पर अधिकार जताने लगे, जब कोई तुम्हें अनुदान में दी गई भीख के समान समझने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल छोड़ देना ही उचित है। आसक्ति से अनासक्ति का भाव उत्पन्न कर लेना अपने मन में यह सबसे बड़ा गुण है। चाहे तुम जीत की भावना में हो, चाहे हार की भावना में, यदि तुम दोनों ही भावना में संभाव रख लेते हो, तो तुम
तुम जैसा ज्ञानी मनुष्य इस संसार में कोई हो ही नहीं सकेगा। और यही मनुष्य होने की सबसे खास बात है कि तुम्हें संभाव का प्रयोग करना है। मेरे बच्चे, तुम जाने अनजाने में अपने साथी को ही अपना जीवन मान बैठे हो। तुम जाने अनजाने में अपने परिवार को ही अपना जीवन मान बैठे हो। अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों, उन लोगों को जो तुम्हारे सबसे खास है, उन्हें अपना मान बैठे हो। तुम्हें यहाँ कुछ गलत नहीं लगता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसका विचार करो। वास्तव में ना यह परिवार है, ना यह धन है, ना ही ये अनुभव है। तुम्हारे जीवन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण है तो वह तुम्हारा अपना स्वयं का जीवन ही है, क्योंकि तुम्हारे जीवन जीने की एक समय रेखा निश्चित है। उस समय रेखा के बाद तुम जीवन नहीं जी सकोगे। तुम्हारी जो आयु है उसे पूर्ण होने के बाद तुम जीवन नहीं जी सकोगे। फिर चाहे तुम कितने ही ज्यादा प्रयत्न क्यों ना कर लो, तुम नहीं हासिल कर पाओगे जीवन के जरा सा भी समय को। इसलिए मेरे बच्चे, जो जीवन अभी तुम्हारे पास है वही सबसे उपयुक्त है। इसका तुम्हें विचार करना होगा। जब तक तुम अपने तत्कालीन जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाओगे, जब तक तुम अपने तत्कालीन जीवन का महत्व नहीं जान पाओगे, कोई और कैसे तुम्हारे महत्व को, तुम्हारे मूल्य को समझ पाएगा। जब तुमने अपनी ही मर्यादा को तोड़ दिया तो भला दूसरों से मर्यादा की अपेक्षा कैसे करोगे। जब अपने जीवन का कद्र तुम्हें स्वयं नहीं होगा तो भला दूसरों से कैसी अपेक्षा करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम में गुण है, काबिलियत है, तुम में क्षमता है कि तुम आगे बढ़ सको। तुम में साहस भी है, बल भी है। तुम वास्तव में हर प्रकार से शक्तिशाली हो अपने बेहतर जीवन को पाने के। और अब जबकि तुम यह पाने के लिए पूरी तरह से हकदार हो, तो क्या तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए? क्या केवल हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना चाहिए, या सोचकर कि अब तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं? मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन कितना कीमती है, तुम अभी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। लेकिन दूसरों की गुलामी में, दूसरों के आदेशों के तले अपने जीवन को क्यों गुजार रहे हो तुम? तुम्हें दूसरों की गुलामी से, दूसरों के पैरों की धूल बनने से बचना है। तुम्हारा यह जीवन वास्तव में कितना अमूल्य है, तुम अभी इसका मूल्य नहीं समझ रहे। लेकिन आने वाले समय में तुम यह जान जाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे तुम और भी ज्यादा आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आशा के बजाय निराशा छाती जाएंगी, तुम्हें एहसास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम निराशा के दलदल में डूब जाओ। उससे पहले ही तुम्हें यह आभास हो जाना चाहिए कि तुम्हारा यह जीवन कितना कीमती है। यदि उससे पहले तुम्हें यह आभास हो जाता है तो तुम कभी भी निराशा के बादलों के तले हो नहीं जाओगे। तुम्हें कभी भी निराशा की बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। दूसरों के आंसुओं के तले, दूसरे के आदेशों के तले अपने जीवन को किसी और के आदेशों में जीना नहीं होगा। मेरे बच्चे, किसी का साथ लेकर जीवन जीना अनुचित नहीं है, लेकिन किसी के साथ पर ही आश्रित होकर जीवन जीते रहना, यह पूरी तरह से दुराचार है, पूरी तरह से अत्याचार है अपने आप पर, अपने जीवन पर, अपने ईश्वर पर। क्योंकि जिस ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दिया है उसमें इतनी क्षमता है कि तुम्हारा भरण पोषण कर सके। मैं स्वयं तुम्हारे लिए आगे आऊंगी। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे लिए आगे आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें साहस प्रदर्शित करना होगा। तुम्हें यह दर्शाना होगा कि वास्तव में तुम जीत के योग्य हो। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, ना कि मेरी, ना कि इस ब्रह्मांड की, ना किसी भी कण की, ना कि तुम्हारे अपनों की, तुम्हारे सगे संबंधियों की। यदि तुम्हें आवश्यकता है
तो केवल अपने आप की, अपने आत्मबल की, अपने बाहुबल की और अपने साहस की। मेरे बच्चे, तुम एक साहसी मनुष्य हो, तुम्हें किसी के आश्रित नहीं होना चाहिए। फिर भला तुम अपने साथी को ही अपना सब कुछ कैसे मान सकते हो? फिर भला तुम अपने परिवार को ही अपना सब कुछ कैसे मान सकते हो? फिर भला तुम ईश्वर को ही अपना सब कुछ कैसे मान सकते हो? जबकि तुम में स्वयं क्षमता है वह हो जाने की जो इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण हो जाना चाहता है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया कि यदि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सर्वप्रथम एक में समाहित था, एक ही था, अनंत था, असीम था, मैं ही था, तो आज जब वह विभिन्न रूपों में प्रदर्शित हो रहा है, तो क्या उसमें मेरे ही अंश मौजूद नहीं? तो क्या उसमें उस एक के अंश मौजूद नहीं जिसे तुम ईश्वर कहते? मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही एक हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं काल भी हूँ, मैं अंधकार भी हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ और मैं ही सर्वमान्य हूँ। फिर भला तुम मान्यताओं के जंजाल में क्यों फंसते जा रहे हो, जब तुम जीत को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, जब तुम जीत को अपने जीवन में अपना आधार बना सकते हो, तो भला निराशा के बोझ तले क्यों दबते जा रहे हो? तो भला अपने मन से तुम ऐसे विचारों को क्यों उत्पन्न कर रहे हो जो तुम्हें गहरी खाई में ढकेल रहे हैं? मेरे बच्चे, जबकि तुम यह भली भांति जानते हो कि तुम जो विचार करोगे वह सत्य हो जाएगा, सत्यता में परिणत होते उसे समय नहीं लगेगा। तुम निरंतर यदि निराशा के बादलों में डूबे रहोगे, निराशा के बारिशों में भीगते जाओगे और निरंतर अपनी निराशा भरी बातें करते जाओगे, तो भला निराशा के अलावा कोई खुशी तुम्हें कैसे हाथ लग सकती है? मेरे बच्चे, तुम क्या हो और क्या हो जाने को उत्पन्न हुए हो, इसका विचार करो। यदि तुम असीम ना होते तो तुम मनुष्य ना होते। तुम जिन कल्पनाओं में डूबे हुए हो, जिस तरह के जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो, वह विचार करो। यदि वही तुम्हारी नियति होती तो क्या तुम्हारा जन्म वहाँ नहीं होता? तुम आज जहाँ जन्म लिए हो उसके पीछे कारण है। तुम यूं ही बेवजह यहाँ वहाँ पटक नहीं दिए गए हो, बेवजह यहाँ वहाँ जन्म नहीं लिए हो। तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है। यह सब कुछ बंधा हुआ है एक तंत्र से, वह जो मैं हूँ, वह जो अनंत है, वह जो काल से भी परे है, वह जो तुम से भी परे है, वह जो तुम स्वयं हो। इसलिए मेरे बच्चे, जरा गहनता से विचार करो कि ठीक उसी जगह पर, उसी दिन, उसी समय काल में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। तुमने जो देखा है और जो तुम देखने वाले हो, उसके संबंधों को पहचानो। तुम जिस तरह के प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे अपने अतीत में छुपा है, वह तुम्हारे अपने मस्तिष्क में छुपा है। जरा शांति से बैठकर विचार तो करो, जरा ध्यान तो लगाओ। तुम्हारे प्रश्न इतने कठिन भी नहीं हैं। तुम निरंतर मुझसे पूछे जा रहे हो, लेकिन एक बार स्वयं से विचार नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूं। निश्चित तौर पर मैं ऐसा करूंगी भी, लेकिन नियति साथ तो उसी का देती है जो वीर हो जाना चाहता है, भले ही वह जन्मजात कार्य क्यों ना रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी कायरता तो यह है कि यह मान लेना कि मैं कायर हूँ। तुम अपने आप को भला कायर क्यों मान बैठे हो? तुम अपने आप को भला निराशावादी क्यों मान बैठे हो? क्यों मान बैठे हो अपने आप को कमजोर और हताशा से भरा हुआ, एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में जीत ना लिखी हो? मेरे बच्चे, मैं निरंतर कह रही हूँ कि तुम जीतने के लिए जन्म लिए हो, तो निश्चित तौर पर तुम जीतने के लिए जन्म लिए हो। और आज जबकि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है, तो यह प्रामाणिकता भी है
कि जीत का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए ही रचित किया गया है। भले ही यह हजारों मनुष्यों तक पहुंच जाए, लाखों लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन तुम ही इसके केंद्र बिंदु हो। तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। यहाँ कोई और नहीं है। यह तुम्हारे ही मन का भ्रम जाल है, जिसे तुम माया कह रहे हो, जिसे तुम इस सृष्टि की रचना कह रहे हो। मेरे बच्चे, तुम वही हो जो असीमित हो, अपनी ही पूजा किए जा रहे हो। तुम बिना यह विचार किए कि तुम्हारी क्षमता क्या है, कि तुम कितने साहसी हो, एक तंत्र से जुड़कर भी तुम उससे ही अलग हो रहे हो। वास्तव में तुम मुझसे ही अलग हो रहे हो और मुझे दूसरों में ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर ही समाहित हूँ। तुम्हें जीत दिलाने के लिए तुम्हारे ही पास आई हूँ। फिर तुम उस तीसरे में मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, जो एक अंश मात्र है, जबकि तुम ही संपूर्ण हो, तुम ही पूर्ण हो। तुम और मैं अलग नहीं है। जरा अपने मुखौटे को हटाकर देखो, अपनी आंखों पर चढ़े उस चश्मे को हटाओ जो तुम्हारी नजरों को रोक रही है, जो तुम्हें भ्रमित कर रही है, और विचार करो कि जब भी तुम्हारे जीवन में मुसीबत आई तो तुमने मुझसे क्या मांगा था, तुमने मुझसे क्या छोड़ देने को कहा था, क्या हो जाने को कहा था। क्या तुम अपने वादों पर खरा उतरे हो? तुम सदैव शिकायतें कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, जरा सोचो कि तुमने अपने कितने वादों को पूर्ण किया है, तुमने कितनी देरी लगाई है, आलस्य से कैसे घिर जाते थे तुम। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें जीत कैसे मिलेगी, तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम प्रगति कैसे करोगे। तुम्हें यह सब कुछ पता है, बस तुम वह कर नहीं रहे हो, बस तुम अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हो, बस तुम आगे नहीं जाना चाहते। तुम रोज थक रहे हो, तुम भय से ग्रसित हो रहे हो और अपने इस डर को आलस्य का नाम दे रहे हो। मेरे बच्चे, वास्तव में तुम आलसी नहीं हो, तुम डरे हुए हो और मैं निरंतर तुमसे यही कह रही हूँ कि अपने डर का त्याग करो, उस भय का त्याग करो जिस भय का अपना कोई वजूद नहीं है, जो केवल तुम्हारे मस्तिष्क में जन्म लेता है। वह घटना जो भी घटित हुई ही नहीं है, उसको तुम क्यों सोचते हो? पहले से ही तुम नकारात्मक और सबसे बुरा क्यों सोच लेते हो? तुम निरंतर अपने मन में कल्पना से यह बुनते हो और जब वह हकीकत होने लगता है, भले ही अन्य रूप में हो, तो तुम शिकायत करते हो, तो तुम डरते हो, तुम मुझसे कहते हो कि माता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि सृजनकर्ता बनकर इसका निर्माण किया किसने ने था। जब मैंने तुम्हें समस्त शक्ति दे रखी है, तो तुम उसका सदुपयोग क्यों नहीं करते? उसका सकारात्मक अर्थों में प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों बार बार निराशावादी चीजें सोचकर निराशा से भरे हुए ही कल्पनाएं करते हो और विचार बुनते हो ऐसे जीवन का जो कभी घटित होना ही नहीं चाहिए, और फिर शिकायत करते हो कि यह क्यों हो गया। मेरे बच्चे, स्वयं से प्रश्न करो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे ही भीतर है। अपनी आंखें तो बंद करो, सुनो मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक और मेरे साथ बोलो कि मैं महान हूँ, मैं जीतने के लिए ही जन्म लिया हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। मेरी माता सदैव मेरे साथ है, मैं अनंत गहराई में उतर रहा हूँ, मैं सदा से ही ईश्वर का प्रिय रहा हूँ। इसी कारण से जब भी मेरे जीवन पर मुसीबत आई, वह धीरे धीरे समाप्त होती गई। मेरे बच्चे, निरंतर बोलो, तुम्हें एक दिव्य ऊर्जा उतर रही है। मैं इस दिव्य ऊर्जा को तुम्हारे भीतर भेज रही हूँ। यह नीले रंग का प्रकाश, यह बैगनी प्रकाश तुम्हारे जिस्म में उतर रहा है। तुम्हें इसका अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन जो सवेरा होने वाला है, यह खुशियों का सवेरा होगा। यह ऐसा सवेरा होगा जिसमें तुम अकेले होते हुए भी
अकेले नहीं होगे, तुम एक हो जाओगे, तुम समस्त हो जाओगे, तुम ही सांसारिक हो जाओगे, तुम ही अलौकिक हो जाओगे, तुम वह हो जाओगे जो हो जाना मनुष्य की नियति है, जो हो जाना पराकाष्ठा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आ रही थी वह सदा के लिए नहीं थी। उन समस्याओं के पीछे भी कारण थे, तुम्हें मजबूत बनाने के, तुम्हें कुछ सिखाने के, तुम्हारे भीतर साहस भरने के। लेकिन हर बार तुमने इससे बचने का उपाय ढूंढ लिया, बजाय साहस दिखाने के, बजाय उसका सामना करने के तुमने उनसे बचने का उपाय ढूंढ लिया। भला ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों नहीं डटकर सामना किया तुमने? क्यों नहीं आगे आए तुम? भला क्यों किसी और का सहारा लेने की तुम में प्रवृत्ति और क्षमता जागी? अपनी क्षमताओं का सदुपयोग क्यों नहीं किया तुमने? मेरे बच्चे, इतिहास चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन भविष्य की रचना सदैव तुम्हारे हाथों में होती है। इसी क्षण से तुम अपने नए भविष्य का निर्माण कर सकते हो। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, संघर्ष आएंगे, लेकिन तुम्हें इन संघर्षों से प्रेम करना होगा, तुम्हें इन संघर्षों को अपनाना होगा, इन चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा, आगे आना होगा, बोलना होगा कि हे जीवन, मैं तैयार हूँ उस सभी चुनौती के लिए जो तुम मेरे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो। तुम्हें बोलना होगा, हे जीवन, जो भी चुनौतियाँ तुम मेरे आने वाले भविष्य में भेज रहे हो, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे साथ वह मूर्तिमान ईश्वर भी है और वह अमूर्त ईश्वर भी है जिसे तुम नहीं जानते। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। ऐसा आत्मविश्वास प्रदर्शित करके तुम सामना करो। बादलों को बन जाने दो, गुफा सिमट जाने दो, आंधियों को चलने दो, बरसात होने दो, गड़गड़ाहट होगी, ध्वनियां उत्पन्न होंगी, लालिमा छाएंगी, मनुष्य धूमिल होगा, तुम्हारा जीवन दिग्भ्रमित होगा, भ्रम से तुम कांपोगे, निराशा के बादलों में भी खोओगे। इसके साथ ही भय तुम्हें घेरने का प्रयास करेगा, लेकिन किसी की मजाल है जो तुम्हें हार दिला सके। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। और एक बार यदि तुम में यह आत्मविश्वास आ गया कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, फिर भला इस संसार की कौन सी शक्ति में इतनी ताकत है जो तुम्हें हरा सके, जो तुम्हें डिगा सके, जो तुम्हें जरा सी तकलीफ भी पहुंचा सके। तकलीफ तो छोड़ो, तुम्हारे पास भी आने तक को वह डर स्वयं ही भयभीत हो जाएगा, डर भी अपने आप से ही कांपेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम साहसी बन जाना चाहते हो, यदि तुम अपने बाहुबल, अपने बौद्धिक क्षमता, अपने चतुराई, अपने चालाकी पर यकीन करते हो, तुम स्वयं पर यकीन करना प्रारंभ करो। बाकी समस्त चीजें अपने आप घटित होंगी, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, स्वयं को महसूस करो, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ, तुम्हें जीत दिलाने के लिए ही आई हूँ। तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। हिंसात्मक सृष्टि में चालाकी का प्रयोग करना ही पड़ता है, और यदि तुम्हारे समक्ष यह परिस्थिति उत्पन्न हो कि तुम्हें अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करना पड़े, तो पीछे नहीं हटना। छल करने से भी पीछे नहीं हटना, लेकिन छल भी धर्म की कारण होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए। अधर्म के साथ किया गया छल कभी भी फलित नहीं होगा। मेरे बच्चे, यदि छल करना भी है तो निडर होकर धर्म के लिए करना। और धर्म अच्छा या बुरा नहीं जानता, धर्म वह नहीं होता जो मान्यताओं ने तुम्हारे जीवन में बांधने के लिए तुम्हें प्रदान किया है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि धर्म का सीधा सा अर्थ है कि तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी सबसे ज्यादा सही विकल्प हो वही चुन लेना ही धर्म है। याद रखो, विकल्प चुनने का मौका तुम्हारे पास हर पल होता है। तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे या धर्म की राहों में अपने कदम बढ़ाओगे,
यह चुनाव तुम हर पल करते रहोगे और इसी से तुम्हारे कर्म निश्चित होंगे। तुम्हारे कर्म अकर्म कुकर्म सब कुछ निश्चित होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, शांति के साथ बैठकर उसका विचार करो जो सबसे सही है। बाकी किसी भी चीज का विचार ना करो। बाकी सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। अपना समर्पण तुम प्रस्तुत करो। तुम देखो मैं तुम्हें जीत दिलाने के लिए क्या क्या करती हूँ। तुम देखो कि तुम्हें आगे ले जाने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ। तुम देखो कि कैसे तुम्हारे आगे चलने वाले भी तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। कैसे तुम गुलामी की बेड़ियों को काटकर आजादी को महसूस कर पाओगे। उस स्वतंत्रता को जो खुली बादलों के नीचे महसूस होता है, जो हल्के मन को प्रतीत होता है। मेरे बच्चे, वह आजादी जो किसी छोटे से जलाशय में रह रही मछली को प्रतीत नहीं होता और उसे तब महसूस होता है जब वह समुंदर के गहराई में गोते लगा रहा होता है। ऐसी आजादी जो कारागार में बंद किसी मनुष्य को महसूस नहीं होती। वास्तव में तुम भी कारागार में ही बंद हो, कभी सामाजिक बंधनों के कारागार में, तो कभी परिवार द्वारा थोपी गई मान्यताओं के कारागार में, तो कभी समुदायों द्वारा पहना दी गई ऐसी छिछली ओछी मान्यताएं जो तुम्हें पीछे ढकेल रही है। निरंतर कारागार में बंद होकर तुम्हारे मस्तिष्क पर एक बोझ सा बंध गया है और इसी से तुम हल्का महसूस नहीं कर पाते। इसी वजह से तुम चिंता मुक्त नहीं महसूस कर पाते और सदैव तनाव से ग्रसित रहते हो। भले तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ ना हो तब भी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें असली आजादी को महसूस करना है। यदि तुम्हें वह महसूस करना है जो महसूस कर जाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। आज जो संदेश मैंने तुम्हें दिया है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह संदेश कोई ऐसा नहीं कि बस यूं ही घटित हो गया। यह एक योजना के तहत तुम्हें मिला है। वह योजना जो मुझ द्वारा बहुत पहले से रचित हो रही थी। इससे निकलते हुए प्रत्येक दिव्य ऊर्जा को तुम देख नहीं पा रहे, तुम महसूस नहीं कर पा रहे, किंतु यह तुम्हारे जिस्म में उतर रही है, तुम्हारे शरीर के एक एक अंग में प्रवेश कर रही है, तुम्हारे मस्तिष्क को बदल रही है। तुम धीरे धीरे इसकी सत्यता को स्वीकार कर पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम बदलाव को महसूस करोगे, जब चमत्कार तुम्हारे सामने घटित होने लगेंगे, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो होगा तुम उसे देख पाओगे और फिर तुम पाओगे कि तुम वह नहीं रहे जो आज से पहले हुआ करते थे। तुम बदले हुए प्राणी होगे, एक ऐसे मनुष्य होगे जिसके भीतर भय का नामो निशान नहीं होने वाला। बस तुम्हें सत्यता के साथ इस संदेश को अपनाना है। और एक बात याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में भी अपने लिए वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग बांटो, समर्पण बांटो, हिंसा, अहिंसा, द्वेष, आलिंगन, समर्थन, सहयोग, सौहार्द, सहानुभूति या कुछ और जो बांटोगे, बदले में अपने लिए भी वही कई गुना ज्यादा होकर प्राप्त करोगे। इसकी शुरुआत तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। जो तुम मेरे प्रति भी बांटोगे, अपने लिए भी वही प्राप्त करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निडर होकर अपना जीवन जियो। मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। मेरे आने वाले संदेशों की सदैव प्रतीक्षा में रहना है, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारा समर्थन करने के लिए तुम्हारे पास आऊंगी। मेरे होने से तुम्हें ताकत महसूस होगी। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारा संरक्षण करेंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ होगा। मेरे आशीर्वाद की सहायता से तुम हर पल जीत की सीढ़ियां चढ़ोगे। सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे,
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।